दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं आप लोग कैसे ग्रो ऐप को यूज कर सकते हैं। पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको ऐसा ट्यूटोरियल देने वाला हूं जिससे आप लोगों को पूरा ग्रो ऐप को यूज करना आ जाएगा, बेसिक टू एडवांस हर एक चीज। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन आप लोगों को 10 वीडियो का यहाँ पर एक साथ पूरा कॉम्बिनेशन मिल जाएगा जिसमें आप लोगों को पूरा ऐप को यूज करना मैं सिखाऊंगा। साथ ही साथ आप लोग कैसे ग्रो ऐप में अगर आप लोग शेयर मार्केट में कदम रखना चाहते हो तो लाखों रुपए कैसे कमा सकते हो, कैसे प्रॉफिट होता है, कैसे कुछ लोगों का लॉस बुक हो जाता है, सारी चीजें बताने वाला हूँ। कैसे आप लोग लॉस से बच सकते हो, कैसे आप लोग प्रॉफिटेबल हो सकते हो, सारी चीजें आपको एक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आप लोगों को बस यहाँ पर वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अगर आप लोग चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए मेरे मोबाइल में ग्रो ऐप खुला हुआ है, ग्रो ऐप ओपन है। अब आप लोगों को यहाँ पर ग्रो ऐप पे अकाउंट आप लोगों का बन गया होगा। अगर नहीं बना हुआ है तो आप लोगों को मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दे दूंगा, उससे आप लोग ग्रो ऐप पे अकाउंट बना लीजिएगा। पूरा स्टेप बाय स्टेप छोटा सा प्रोसेस है। अकाउंट खोल लीजिएगा। अकाउंट खोलने के बाद आपका कुछ इस तरह का देखिए इंटरफेस दिखेगा ग्रो ऐप का। मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया, बिल्कुल लेटेस्ट तरीका आपको बता रहा हूँ यूज करने का। अब आप लोगों को यहाँ पर इसे कैसे चलाना है, बेसिक टू एडवांस हर एक चीज बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है पैसा डालना। ये ग्रो ऐप ट्रस्टेड ऐप है, इंडियन गवर्नमेंट से सेबी से वेरीफाइड है। तो आप लोगों को इसमें कोई भी चिंता नहीं है आपके पैसे की। आप लोग यहाँ पर जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं शेयर मार्केट पे या फिर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आपको वहां पर पैसा डालना होगा। पहले तो पहले आपको अपने डीमेट अकाउंट यानी ग्रो ऐप पे पैसा जोड़ना होता है। पैसा कैसे जुड़ेगा, आप लोगों को राइट साइड ऊपर ये दिख रहा है आइकन, इस पर क्लिक कीजिए। मैं रेड सर्कल की हेल्प से आपको दिखा रहा हूँ। फिर उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर देखिए मेरा जीरो बैलेंस दिख रहा है, आपका भी दिख रहा होगा। आपने नया अकाउंट खोला, फिर आपको ऐड मनी ये बटन बना हुआ है, इस पर क्लिक कीजिए। ऐड मनी पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को कितने रुपए जोड़ने वो यहाँ पर लिखिए, कितने भी जोड़ने। और आपको यहाँ पर बैंक दिख रहा होगा, कौन सा बैंक आपका यहाँ पे लिंक है। तो आपको इसी बैंक अकाउंट से यहाँ पर फोन पे यूपीआई जो भी आप करना चाहें उससे आप लोग यहाँ पर ट्रांसफर कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर कुछ पैसे यहाँ पर जोड़ता हूँ, मैं जैसे आपको दिखाने के लिए यहाँ पर 250 रुपए मैं जोड़ रहा हूँ। और फिर उसके बाद ऐड फंड पर आपको क्लिक करना है, ऐड मनी पर। फिर आप लोगों को यहाँ पर अपना पिन वगैरह डालना होगा। प्राइवेसी पर्पस के लिए मैं ये पार्ट थोड़ा सा ब्लर कर दूंगा ताकि आप लोगों को यहाँ पर ये पिन अपना डाल लीजिए। और फिर उसके बाद आपका फंड ऐड हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है और ये आप लोगों के सामने ही फंड पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। अब आपको डन के बटन पर क्लिक कर देना है। तो देखिए अब आप लोगों को यहाँ पर राइट साइड ऊपर फिर से लोगो पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर एक लोगो बना हुआ है, 250 रुपए देखिए मैंने जोड़ दिया। आपको दिखाने के लिए मैंने 250 जोड़ा, आपको जितना इन्वेस्ट करना आप वो जोड़ लीजिए थोड़ा बहुत अमाउंट। अभी आप लोगों को मैं चलाना सिखा रहा हूँ इसलिए मैंने कम फंड जोड़ा हुआ है। बैक आ जाता हूँ मैं। अब यहाँ पर शुरुआत करते हैं आप लोगों को ऐप को चलाना कैसे है। फंड तो आपने जोड़ लिया, पैसा जोड़ लिया। अब आप लोगों को यहाँ पर इंटरफेस समझिए। सबसे पहले इंटरफेस समझने के लिए सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लोर के बटन पर क्लिक करना है, ये बना हुआ है बटन। और नीचे देख लीजिएगा स्टॉक्स पर क्लिक होना चाहिए, मेरा यहाँ पर क्लिक है। फिर आपको एक्सप्लोर पर क्लिक करना है। अब आप लोग यहां पर आ चुके हैं इस पेज पर। यहां पर आप लोगों को सबसे पहले ऊपर देखने को मिल जाता है निफ्टी 50। ये यहाँ पर इंडिया की टॉप 50 कंपनी का कॉम्बिनेशन होता है निफ्टी 50। आप इसमें भी पैसा लगा सकते हैं। बैंक निफ्टी मिल जाता है, ये टॉप बैंकों का कॉम्बिनेशन होता है। फिन निफ्टी फाइनेंशियल के लिए, सेंसेक्स, और यहाँ पर ऑल ऑल इंडाइसेस यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप लोग इनमें से जिसमें भी आप लोग अगर इनमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं बैंक निफ्टी निफ्टी, तो आप लोग यहाँ पर ऊपर ही ये देखने को मिल जाते हैं। और नीचे आप लोग को देखने को मिलता है, आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक्सप्लोर पे क्लिक कर दीजिएगा तो आपको ये दिखेगा सब कुछ। यहाँ पर आप लोग कुछ यहाँ पर मोस्ट बॉट ऑन ग्रो, सबसे ज्यादा ग्रो में क्या बाय हुए हैं वो स्टॉक्स दिख जाएंगे। ये 4 स्टॉक सबसे ज्यादा बाय हुए हैं, वोडाफोन, जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर, आईआरएफसी और रेल विकास निगम। ये 4 स्टॉक सबसे ज्यादा बाय हुए हैं ग्रो में, ये शो कर रहा है। अब आपको नीचे आना, यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट एज टूल्स, यहाँ पर आपको टूल्स दिखा रहा है। टूल्स किस चीज के हैं, यहाँ पर एफएनओ का है, इवेंट्स का है, आईपीओ का है, ऑल स्टॉक्स का है। तो आप लोग अगर एफएनओ करना चाहते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ इवेंट्स पे आपको अलग अलग इवेंट शो होंगे आपके स्टॉक मार्केट के। आईपीओ में कोई भी अगर नया आईपीओ यहाँ पर 3 लिखा हुआ है तो 3 आए हुए हैं, आप उन्हें यहाँ पर आईपीओ में क्लिक करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, प्री अप्लाई कर सकते हैं। ये आईपीओ दिखा रहा है आपको। काफी लोग आईपीओ से भी अच्छा खासा इन्वेस्ट करके पैसा कमाते हैं, तो यहाँ पर ये आईपीओ शो करता है। मैं बैक आ जाता हूं। अब यहाँ पर आपको नीचे आना है। देखिए नीचे आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाता है टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है गेनर्स। आपको यहाँ पर स्मॉल कैप, लार्ज कैप या मिड कैप कौन से वाले देखने हैं। स्मॉल कैप वो होते हैं जो पे यहाँ पे स्मॉल कैप पे काम करते हैं। लार्ज कैप कंपनी काफी लार्ज स्केल पे होती है, उनका प्रॉफिट भी आप अगर उसमें लगाएंगे पैसा आपका कम बढ़ेगा लेकिन गारंटीड बढ़ेगा क्योंकि वो लार्ज कैप कंपनी है। मिड कैप आप समझ ही गए होंगे नेम से, ये मिड कैप कंपनीज है। आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट करके उनके नाम भी देख सकते हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप। आप लोगों को अगर इन लार्ज कैप कंपनी में जैसे बजाज होल्डिंग्स, इन्फो एज, इन सब में किसी में भी लगाना है तो आप लोग यहाँ पर सी मोर पर क्लिक कर दीजिए।
सी मोर पर क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सारी कंपनियों का डेटा दिख रहा है कि वो कितने रुपए का शेयर है उनका, कितना परसेंट ऊपर है। और ये डेटा मार्केट प्राइस पे आप लोगों को शो कर रहा है, क्या मार्केट प्राइस पे भी चल रहा है। अडानी ग्रीन एनर्जी और जोमेटो सबके यहाँ पर शेयर दिख रहे हैं। आप लोग चाहें तो यहाँ पर देखिए निफ्टी 100 लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ से आप लोग निफ्टी 100 के निफ्टी 500 भी कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर और कंपनी शो करेंगे, लगेगी निफ्टी 500 की टॉप गेनर्स पे। आप लोग अगर टॉप लूजर्स देखना चाहते हैं यहाँ पर क्लिक कीजिए टॉप लूजर्स पर। तो देखिए यहाँ पर टॉप लूजिंग कंपनी देख रहे हैं, जो सबसे ज्यादा इनमें अभी घाटा कर रही है ये कंपनी के नेम दिख रहे हैं, ये सारी कंपनी अभी टॉप लूजर्स पे आ रही है, सबसे ज्यादा घाटा कर रही है ये कंपनी। और टॉप गेनर्स का मतलब है ये कंपनी सबसे ज्यादा प्रॉफिट कर रही है अभी के टाइम पे, तो इसलिए ये टॉप गेनर्स पे आ रही है। और यहाँ पर आप लोग टॉप बाय वॉल्यूम 52 वॉट हाई, ये आप लोगों को देखने को मिल जाती है और कंपनी के नेम्स। तो आप लोगों को मेनली बेसिकली यहाँ पर अगर आप लोग इंट्राडे या ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप लोगों को सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स पर, क्योंकि आपको कॉल पुट वगैरह बाय करने होते हैं एफएनओ में। अब हम लोग बैक आते हैं और आगे का समझते हैं आपको कैसे चलाना है। यहाँ पर मैंने इतना तो आपको समझा दिया, टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स कहाँ से आप लोग देख सकते हैं, इसी से सबसे ज्यादा लोगों का प्रॉफिट और लॉस यहाँ पर बुक होता है। अब यहाँ पर नीचे आइए टॉप इंट्राडे, देखिए यहाँ पर ये सबसे अच्छा फीचर है जो आपको यहाँ पर ग्रो ऐप पे देखने को मिलता है। टॉप इंट्राडे, आपको टॉप इंट्राडे कंपनी आप लोगों को देखने को यहाँ पर मिल जाएंगी। वीआई है, रेल विकास निगम है, आईआरएफसी है और यहाँ पर मजागोन डॉकशिप है डॉकशिप। तो यहाँ पर ये चार कंपनी शो कर रहा है। आप चाहे तो शो मोर पर क्लिक कर दीजिए, सी मोर पर। इस पर क्लिक करेंगे, देखिए ये टॉप इंट्राडे स्टॉक्स आपको देखने को मिल जाते हैं, उनका यहाँ पर ग्राफ भी देखने को मिल रहा है। अगर आपको उन्हें और अच्छे से देखना है तो आप उस पर क्लिक कर दीजिए एक बार। जैसे आप क्लिक करेंगे और एक बार यहाँ पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, देखिए आपको उसका पूरा ग्राफ दिख रहा है। अब आप उसे 1 डे 1 वीक 1 मंथ जितना भी एनालाइज करना चाहें वो कर सकते हैं। अभी कैंडल स्टिक पैटर्न सब कुछ मैं बाद में बताऊंगा, अभी हम लोग बैक आ जाते हैं। ये मैंने दिखा दिया आपको कि यहाँ पर होम पेज में इंट्राडे, यहाँ पर टॉप इंट्राडे भी शो करता है। अब यहाँ पर टॉप स्टॉक न्यूज आता है सबसे नीचे, देखिए यहाँ पर सबसे नीचे मैं आ चुका हूँ। ये है स्टॉक जो न्यूज पर अभी चल रहे हैं हाल ही में, मतलब कि न्यूज में किसी इवेंट की वजह से यहाँ पे कुछ उनके यहाँ पर घटना हुई, कुछ भी वजह से यहाँ पर न्यूज पर ये चल रहे हैं, वो यहाँ पर स्टॉक्स दिखते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल हो जाते हैं, कई बार ये बहुत ज्यादा बढ़ भी सकते हैं, बहुत ज्यादा गिर भी सकते हैं। वो आपको न्यूज देखनी है क्या इसकी न्यूज है, आप लोग सी मोर पर क्लिक करके देख सकते हैं। मैं सी मोर पर जैसे क्लिक करता हूँ तो देखिए जितने भी स्टॉक मेंशन थे उनकी न्यूज साफ साफ लिखी हुई है, क्या न्यूज उनके बारे में चल रही है अभी, और उससे उनमें क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है वो भी यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है। तो आपको ये बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा यहाँ पर आप लोगों को, अगर यहाँ पर स्टॉक ट्रेडिंग करनी है या फिर इन्वेस्टमेंट करना है तो आप लोग ये चीजों का ध्यान देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आप लोग मार्केट न्यूज जरूर देखिए, यहाँ पर बहुत अच्छा फीचर देखने को मिल जाता है। बैक आ जाते हैं, तो मैंने पूरा होम पेज तो आप लोगों को समझा दिया कैसा ये पेज है, आप लोग कैसे यहाँ पर इसमें काम करना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर इसकी बाय और सेलिंग की। तो आप लोगों को सबसे पहले तो यहाँ पर इन स्लाइड्स पे देखना है। देखिए आप लोगों को कोई कंपनी मान लीजिए कंपनी का शेयर लेना है, तो आप लोगों को ऊपर सर्च बार पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अगर उसका नाम पता है तो आप नाम से सर्च कर लीजिए, जैसे अडानी एंटरप्राइजेस, तो आप लोग वहां पर क्लिक कर दीजिए। और फिर आप लोग इस स्टॉक को यहाँ पर 1 डे पे कितना बढ़ा है आपको दिख रहा है, यहाँ पर 1 वीक पर क्लिक कीजिए। तो देखिए दिख रहा है 1 वीक में गिरा हुआ है, कितना यहाँ पर गिरा है। फिर 1 मंथ 1 ईयर सब आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाता है, आप सब अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं इसके पूरे डेटा को। और साथ ही साथ आप लोगों को इस डेटा के बाद अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, अगर आप लोगों को होम पेज में यहाँ पर मान लीजिए टॉप गेनर टॉप लूजर्स में कोई कंपनी अच्छी लगी है, तो आप लोग उसे यहाँ पर क्लिक करके उसका भी ऐसे पैटर्न खोल सकते हैं, मतलब उसे देख सकते हैं उसका ग्राफ वगैरह को। जैसे इसका ग्राफ मैं देख रहा हूँ 1 डे का 1 वीक का। लेकिन आप लोगों को किसी भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है, वो ये है कि आप लोग कहीं ऐसी कंपनी में ना लगा दे जो पहले से ही घाटा कर रही हो, या फिर कुछ उसमें खराबी हो और आप लोग उसमें लगा दें आपका पैसा डूब जाएगा। तो ये कैसे हम लोग पता करेंगे, ये भी इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, क्योंकि मार्केट में काफी ज्यादा रिस्क रहता है पैसा जाने का, काफी लोगों का पैसा डूबता भी है और काफी लोग लाखों करोड़ों रुपए बनाते भी हैं। कैसे करना है वो भी मैं आपको अब समझाता हूँ। देखिए आप लोगों ने, जैसे मैंने यहाँ पर वोडाफोन आइडिया यहाँ पर चूज की, अब नीचे आना, यहाँ पर आपको इसका डेटा दिख जाएगा ये कैसा परफॉर्म कर रही है कंपनी, कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, फिर आप एनालाइज कीजिएगा अपने हिसाब से। यहाँ पर देखिए टुडेज लोएस्ट और टुडेज हाईएस्ट, मतलब अभी आपको मार्केट प्राइस तो दिख रहा है 17 रुपए 10 पैसे है, 9-10 पे ये चल रहा है। अब नीचे आइए, देखिए आज सबसे लो जो गया था वो गया था 16 रुपए 86 पैसे, और जो हाईएस्ट गया था वो था 17 रुपए 22 पैसे। और आप चाहें तो यहाँ पर 52 वीक्स का देख सकते हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं तो 52 वीक्स का आप लोग डेटा देखिए। 52 वीक्स में आपका यहाँ पर सबसे लोएस्ट जो वीआई का शेयर गया था वो गया था 7 रुपए 15 पैसे, और हाईएस्ट गया था 18 रुपए 40 पैसे। ये है सबसे ज्यादा लोएस्ट और सबसे ज्यादा हाईएस्ट। और यहाँ पर देखिए ओपन और प्रीवियस क्लोज दोनों यहाँ पर दिख रहा है, मतलब ओपन मार्केट पे ओपन आपको पता होगा 9 बजे से 3 बजे तक ओपन रहती है, तो ओपन हुआ था ये 16 रुपए 99 पैसे के रेट से, और प्रीवियस क्लोज मतलब कल जो क्लोज हुआ था वो हुआ था 17 रुपए 14 पैसे के रेट से।
अब नीचे आइए, आपको मार्केट डेप्थ यहाँ पर देखने को मिल जाती है, और नीचे आते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये बहुत मैटर करता है, एक्सपर्ट रेटिंग। ग्रो ऐप के खुद के कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि रेट करते हैं हर एक स्टॉक्स को, वो स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट होते हैं। तो वो यहाँ पर रेटिंग दिए हुए हैं कि इस शेयर को अभी बाय करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए। कितने परसेंट, मान लीजिए 100 यहाँ पर एक्सपर्ट्स हैं, तो 23% एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इसे होल्ड कर लीजिए अभी, और 77% लोग कह रहे हैं सेल कर दीजिए, और 0% एक्सपर्ट्स की राय है कि इसे बाय कीजिए। तो इससे आप लोगों को काफी अच्छा आइडिया मिल जाता है कि आप लोगों को ये शेयर अभी के टाइम में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बाकी इस आप लोग एक्सपर्ट, अगर आप लोग परफेक्ट हो जाते हैं शेयर मार्केट, तो आपको इस एक्सपर्ट रेटिंग में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों को मैं आगे समझाता हूँ और किन किन चीजों को आपको ध्यान देना होता है। आप लोगों को उस कंपनी का मार्केट कैप देखना होता है कितना। देखिए यहाँ पर इसका मार्केट कैप लिखा हुआ है सीआर पे, साथ ही साथ आरओई लिखा हुआ है 29%, और आप लोगों को ये रेशियो वगैरह देखने को मिल जाता है। इंट्राडे पीई भी देखने को मिल रहा है, 65.84 का है। और आप लोग अगर यहाँ पर डेप्थ टू इक्विटी देखें, इसका रेशियो कितना है, तो डेप्थ टू इक्विटी इसका -2.34 है। ये यानी कि ये कंपनी अभी कर्ज में है, मतलब कि यहाँ पर डेप्थ पे है। डेप्थ टू इक्विटी रेशियो देखना बहुत जरूरी होता है किसी भी शेयर का, अगर आप उसे ले रहे हैं। और नीचे आप लोग देख सकते हैं इसका रेवेन्यू कितना हो रहा है। रेवेन्यू ये दिख रहा है, ये प्रॉफिट नहीं है, देख लीजिए। यहाँ पर मार्च 2023 का दिख रहा है, सितंबर मार्च 2024 का ये है। 10,639 करोड़ का इनका रेवेन्यू हुआ है, जिसमें से प्रॉफिट पर अगर आप लोग क्लिक करेंगे तो प्रॉफिट आप लोग देख सकते हैं, अभी प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लॉस हो रहा है। माइनस पे बना हुआ है, नीचे को ग्राफ बने हुए हैं, इसका मतलब इस कंपनी को लॉस हो रहा है। तो आप लोगों को इन चीजों को बहुत अच्छे से ध्यान देना है। किसी भी स्टॉक को आप लोग ग्रो ऐप पे एनालाइज करें तो ये जरूर देख लें कि उस कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। यहाँ पर देखिए काफी टाइम से इनका लॉस ही लॉस हो रहा है। अब नीचे आते हैं, नीचे देखिए आप लोगों को इन चीजों का देखना इसलिए जरूरी होता है ताकि आप लोगों का कहीं से भी घाटा ना हो, आप लोगों का पैसा लगा रहे हैं तो। और फिर आप लोगों को नीचे आना है, नीचे आप लोगों को टॉप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टेड का भी यहाँ पर दिख जाएगा, कौन कौन यहाँ पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए हुए हैं इनके में। तो आप लोगों को उनका डेटा दिख जाएगा। ये ज्यादा मैटर नहीं करता, आप लोगों को जो मैंने ऊपर चीजें बताई वो यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब हम लोग आ जाते हैं कि आप लोगों को यहाँ पर, ये तो मैंने बता दिया स्टॉक्स को कैसे एक्सप्लेन करना है, स्टॉक की न्यूज कैसे देखनी है। अब आप लोगों को मैं बताता हूँ यहाँ पर कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में। कैंडल स्टिक पैटर्न मतलब कि किसी भी यहाँ पर अगर आपको स्टॉक्स एनालाइज करने आते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न के मैनर में, तो आप लोगों को कैसे उन्हें देखना है। तो ग्रो ऐप पे आप लोगों को, जैसे मैंने ये वाला शेयर चूज किया वीआई का, आप लोगों को सिंपली यहाँ पर ऑल के बगल में एक ऑप्शन मिल जाएगा कैंडल स्टिक का, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने का देखिए यहाँ पर कैंडल वगैरह बन चुकी हैं। आप लोग ऐसे इस पर क्लिक करके फुल स्क्रीन कर लीजिए। फुल स्क्रीन कर लिया मैंने, देखिए यहाँ पर फुल स्क्रीन हो चुका है, पूरा डेटा दिख रहा है। अब आप लोगों को इसे कैसे यहाँ पर चेंज करना है, चेंज मतलब कि एनालिसिस को चेंज करने के लिए, तो आप लोगों को यहाँ पर ऊपर इस बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जो भी यहाँ पर कैंडल्स अच्छी लगे वो उस हिसाब से आप कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर कॉलम पे कर देता हूँ, देखिए कॉलम के बेसिस पे अब ये दिख रही हैं। आप चाहें तो वहीं पर क्लिक करके बार्स के फॉर्म पे भी देख सकते हैं इसे, देखिए ये बार्स के फॉर्म में दिखने लगी। अगर आप लोगों को यहाँ पर कैंडल स्टिक पैटर्न वगैरह देखना आता है तो आप इस फॉर्म में देखिए, आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। इस फॉर्म का मैं आपको नाम भी बता देता हूँ, यहाँ पर क्लिक कीजिए, कैंडल्स पर क्लिक कर दीजिए, कैंडल के फॉर्म में ये दिखने लगेंगी। अब आप लोगों को जैसे भी पैटर्न वगैरह लाइन वगैरह ड्रॉ करनी है तो आप लोग ये पेंसिल का आइकन है, इस पर क्लिक करके ड्रॉ करके उस हिसाब से अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं आपको स्टॉक लेना है कि नहीं लेना है। मैंने आपको पीछे फंडामेंटल तो इससे पहले समझा ही दिए हैं कि आप लोग कैसे किसी अच्छे स्टॉक को चूज करना है। फिर आप लोग यहाँ पर कैंडल स्टिक पैटर्न इसका देख सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब इसे बाय कैसे करना है, आपको सिंपली आप चाहें तो यहाँ से भी बाय कर सकते थे, बाय सेल दोनों मिल रहा है। तो आपने खरीदा है नहीं तो आप सेल कैसे करेंगे, तो आप लोग बाय करना है, क्योंकि मैं अभी यहाँ पर डिलीवरी की बात कर रहा हूँ। बैक आ जाते हैं अभी हम लोग। देखिए किसी भी शेयर को बाय करने के लिए आपको शेयर पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर आपको बाय का बटन नीचे मिल जाएगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए क्वांटिटी लिखिए कितनी चाहिए, जैसे मैं 5 फॉर एग्जांपल आपको दिखाने के लिए ले लेता हूँ। और यहाँ पर एनएससी पे लेना है या बीएससी पे, आप क्लिक करेंगे यहाँ पर तो देखिए बीएससी लिख गया, दोबारा क्लिक करेंगे तो एनएससी। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए एनएससी बीएससी में अंतर क्या है। एनएससी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। दोनों में अंतर छोटा सा है, दोनों ही एक अलग अलग ब्रांच है, इंडिया की ही और गवर्नमेंट से सर्टिफाइड है, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर आपको जिससे भी लेना हो बीएससी एनएससी उससे आप ले लीजिए, मैं बीएससी चूज कर लेता हूँ। और मार्केट प्राइस यहाँ पर सिलेक्ट कीजिएगा, अगर आपको अभी मार्केट प्राइस पे लेना है, मान लीजिए अभी मार्केट प्राइस चला है 17 रुपए 90 पैसे शेयर का, आपको अभी अच्छा लगा शेयर तो आप मार्केट प्राइस यहाँ पर सिलेक्ट रहने दीजिएगा। और फिर उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर बाय पर क्लिक कर देना है, अगर आप लोगों को इसे बाय करना है तो। अब आप लोगों को बाय पर क्लिक करना है और देखिए बाय ऑर्डर सक्सेसफुल, यहाँ पर बाय ऑर्डर सक्सेसफुल हो चुका है डिलीवरी पर। डिलीवरी का मतलब ये होता है कि अगर आप लोग ये शेयर को बाय कर रहे हो अभी, ठीक है, तो अभी आपने बाय किया, आप वापस कल परसों नरसों या फिर 10 साल बाद कभी भी आपको बेच रहे हो, आप अपनी मर्जी से बेच सकते हो, आपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। जबकि इसकी दूसरी तरफ होता है इंट्राडे।
इंट्राडे ये होता है कि अगर आप लोग मान लीजिए आपने शेयर बाय किया, आपने 3 बजे मार्केट क्लोज होता है, 3 बजे शाम को, तो अगर आप लोग 3 बजे से पहले यहाँ पर नहीं करेंगे शेयर है तो आपके ऑटोमेटिकली सेल हो जाएंगे, चाहे फायदा हो आपको चाहे नुकसान हो। इसलिए आपको पहले ही प्रॉफिट बुक कर लेना होता है ट्रेडिंग पर। फिर डन पर क्लिक कर देता हूं मैं। देखिए मेरे शेयर बाय हो गए। अब शेयर जो बाय किए हैं, आपका इन्वेस्टमेंट है वो आप कहां से देखेंगे? आप लोग यहाँ पर आ जाइए, होम पेज पर स्टॉक्स पर क्लिक कीजिए, फिर यहाँ पर होल्डिंग्स का ऑप्शन मिल जाएगा, होल्डिंग्स पर क्लिक कर दीजिए। होल्डिंग्स पर क्लिक करेगा, मेरी काफी सारी पहले से यहाँ पर होल्डिंग पड़ी हुई है, लेकिन सबसे नीचे देखिए आपको दिख रहा है वोडाफोन का यहाँ पर शेयर जो मैंने लिया हुआ है अभी अभी। आपको यहाँ पर देखिए उसका यहाँ पर मूवमेंट भी दिख जाएगा, मार्केट अगर ऊपर चालू होगा तो आप लोग वहां पर क्लिक करके यहाँ पर दोबारा से क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पर देख सकते हैं आपका शेयर अभी कैसा परफॉर्म कर रहा है, आपने जो लिया हुआ है। 5 शेयर मैंने लिए हुए हैं, एवरेज प्राइस लिखी हुई है, प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है ये चल रहा है, देखिए दिख रहा है कि अभी मुझे कितने परसेंटेज में लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। तो आप लोग यहाँ से बहुत अच्छे से देख सकते हैं आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। और फिर आप लोगों को अगर इसे सेल करना है तो आप लोग कैसे यहाँ पर इसे सेल करेंगे? तो आप लोगों को सेल का बटन मिल जाएगा। जैसे आपने मान लीजिए मुझे वोडाफोन के ही शेयर सेल करने, तो वोडाफोन मैंने सेलेक्ट कर लिया, फिर यहाँ पर सेल का बटन ये बना हुआ है, इस पर क्लिक कर दीजिए। सेल पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को ऐसे मार्केट प्राइस ही रखना है, क्योंकि आपने मार्केट तो देख ही लिया कि मार्केट प्राइस आपको सेल करना है। और यहाँ पर आप लोगों को एनएससी बीएससी में एनएससी रहने दीजिए, और यहाँ पर 5 लिख दीजिए, आपके पास जितने शेयर हो। आपको नीचे दिखता है आपके पास कितने शेयर है, तो मुझे यहाँ पर 5 क्वांटिटी में शेयर्स को सेल करना है। यहाँ पर बीएसई पे देखिए मेरे बीएसई पे शेयर है, तो मैं बीएसई चूज कर लेता हूँ, फिर 5 शेयर सेल करता हूँ। आपके जहां पर भी हो आप वहां पर सिलेक्ट कर लीजिए, आप जैसे खरीदे हो। फिर उसके बाद आपको सेल के बटन पर क्लिक करना है, और सेल के बाद देखिए सेल ऑर्डर सक्सेसफुल, सेल हो चुका है। काफी लोगों को यहाँ पर सेल करते टाइम यहाँ पर टीपिन भी मांगता है जो इंट्राडे करते हैं, तो आप लोगों को टीपिन का फुल डिटेल्ड वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टीपिन कैसे बनाते हैं, कैसे कैसे फॉरवर्ड करता है डिलीवरी में, तो आप लोगों को यहाँ पर आप लोग जैसे मैंने डिलीवरी में अभी बाय सेल किया दोनों, आपसे टीपिन भी ये मांग सकता है। तो आप लोगों को टीपिन अगर मांगे तो उसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। मुझसे तो नहीं मांगा तो इसलिए मैंने टीपिन नहीं डाला है। अब आप लोगों को बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस बुकिंग के ऊपर कैसे ये वर्क करता है। आप लोगों को एक अच्छा स्टॉक हमेशा चूज करना है जब भी आप लोग यहाँ पर बाय करने जा रहे हो। तो सबसे पहले अच्छे स्टॉक्स की तलाश के लिए आप लोग टॉप गेनर्स को देख सकते हैं, टॉप लूजर्स को देख सकते हैं, और आप लोग चाहे अगर आपको किसी कंपनी का नाम पता आप सर्च बार पे क्लिक करके सर्च भी कर सकते हैं, उस कंपनी को सर्च करके आप लोग बहुत ही आसानी से उसे ढूंढ सकते हैं। साथ ही साथ अब मैं आप लोगों को इंट्राडे और म्यूचुअल फंड और एसआईपी समझा देता हूँ। ये 3 ऐसे चीजें हैं जिनके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है ग्रो ऐप चलाने के बाद। मैंने सारी चीजें तो आपको बता दी कैसे आप लोग चला सकते हैं। अभी यहाँ पर बात करते हैं इंट्राडे की। इंट्राडे में कोई भी शेयर लेने के लिए आपको सिंपली जो भी शेयर लेना है, मान लीजिए आप टॉप इंट्राडे नीचे आ जाते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था टॉप इंट्राडे यहाँ पर शो करता है। अगर आप लोगों को इनमें से किसी में इन्वेस्ट करना है तो आप उस पर क्लिक कर दीजिए, मैंने क्लिक कर दिया। फिर आप लोगों को अगर इसे इंट्राडे पे बाय करना है तो बाय पर क्लिक कीजिए। बाय पर क्लिक करने का यहाँ पर देखिए ऊपर डिलीवरी इंट्राडे एमटीएफ दोनों मिल जाए, तो आपको इंट्राडे चूज कर लेना है। इंट्राडे आप चूज करेंगे तो इंट्राडे के ये बारे में समझाएगा, व्हाट इज इंट्राडे, ये सब चीजें समझाएगा। स्लाइड कर लीजिए और लेट्स ट्रेड पर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर आप इंट्राडे चूज कर सकते हैं। देखिए इंट्राडे मैंने चूज कर लिया। अब आप लोग एनएससी बीएससी जिसमें भी लेना हो इंट्राडे पे जितने शेयर लेना हो क्लिक कीजिए और बाय कर लीजिए। मैं यहाँ पर इंट्राडे में बाय नहीं कर रहा हूँ। बाय करना काफी सिंपल, जैसे मैं डिलीवरी में किया था बिल्कुल सेम प्रोसेस है, बस ऊपर यहाँ पर इंट्राडे आपको चूज कर लेना है। अब आ जाते हैं हम लोग बैक और बात कर लेते हैं म्यूचुअल फंड और एसआईपी की। म्यूचुअल फंड और एसआईपी में काफी सिमिलर चीजें हैं। यहाँ पर म्यूचुअल फंड जो है देखिए आपको नीचे ही ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर देखिए स्टॉक्स के बगल में म्यूचुअल फंड, क्लिक कर देते हैं इसमें। म्यूचुअल फंड पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कलेक्शन लिखा हुआ है नीचे, ये देखिए हाई रिटर्न एसआईपी विद 500 टैक्स सेविंग। म्यूचुअल फंड काफी तरीके के होते हैं। टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड होते हैं जिससे आप टैक्स बचा सकते हैं। हाई रिटर्न वाली म्यूचुअल फंड यानी ऐसे म्यूचुअल फंड जो बहुत ज्यादा अच्छे रिटर्न देते हैं लेकिन वो रिस्की भी होते हैं। आप लोग यहाँ पर हाई रिटर्न वाली म्यूचुअल फंड में अगर लगाना है तो आप इस पर क्लिक कीजिए और आप लोग काफी सारे प्लान दिख जाएंगे। देखिए यहाँ पर मुझे प्लान दिख रहे हैं अलग अलग बैंकों के, जैसे आईसीआईसीआई बैंक का भी है यहाँ पर, और साथ ही साथ और है, और सबके रिटर्न देखिए 3 ईयर का रिटर्न दिखा रहे हैं कि 3 साल में इनने पैसे को 41% ग्रो कर दिया है। आप चाहें तो इस पर क्लिक करके 5 ईयर का डेटा देख सकते हैं, और अगर एक और बार क्लिक करेंगे तो 1 ईयर का भी डेटा देख सकते हैं कि 1 साल में कितना ग्रो किया। देखिए यहाँ पर ये म्यूचुअल फंड इतने अच्छे हैं कि आपके पैसे को देखिए यहाँ पर 95% तक इनने ग्रो कर दिया है। एक ही साल के अंदर इनका रिटर्न इतना हाई है। ये हाई रिटर्निंग म्यूचुअल फंड है, आप इनमें भी पैसे लगा सकते हैं, सिर्फ आपको इन पर क्लिक करना होता है। और स्टार्ट एसआईपी या फिर वन टाइम। वन टाइम क्या होता है? वन टाइम होता है आप एक बार में मान लीजिए 1 लाख रुपए लगा देते हैं, या फिर आप सैलरीड पर्सन है तो आप लोग हर महीने 500,000 रुपए लगाना चाहते हैं तो आप स्टार्ट एसआईपी पर क्लिक कर सकते हैं। एसआईपी होता है कि आप हर महीने 500 रुपए लगाएंगे, फिर आपके वो ग्रो हो के बहुत ज्यादा कंपाउंडिंग हो जाती है, आपको एक बड़ा अमाउंट मिलता है रिटर्न के साथ। तो ये बहुत अच्छा रहता है। एसआईपी मैं सबसे ज्यादा प्रेफर करूंगा, अगर आपको यहाँ पर करनी है तो आप एसआईपी कर सकते हैं। एसआईपी के प्लान आप लोगों को एसआईपी 500 पर भी मिल जाएंगे।
यहाँ पर देखिए SIP विथ 500, तो ये अलग अलग प्लान है, आप किसी पर भी क्लिक कीजिए और SIP करना शुरू कर सकते हैं सिर्फ 500 रुपए में आपको, लेकिन फंड ऐड करना होगा। मैंने सिर्फ 250 रुपए फंड ऐड किया था, तो फिर आपको और फंड ऐड करना होगा, फिर उसके बाद आप ये SIP वगैरह कर सकते हैं। आप लोगों को यहाँ पर SIP में जब आप लोग क्लिक करेंगे तो देखिए SIP मैंने क्लिक किया, अब वन टाइम SIP करनी है या स्टार्ट SIP, दोनों ऑप्शन है। तो अब आप लोगों को अगर वन टाइम करनी है तो आप वन टाइम पे क्लिक कीजिए, फिर आपके बैंक अकाउंट से डायरेक्ट पैसे कटेंगे, आपके डीमेट से पैसा नहीं कटता SIP पे। और यहाँ पर SIP अगर आप लोग वन टाइम करते हैं तो आप लोगों को बैंक अकाउंट में मान लीजिए मेरे यहाँ पर 50,000 रुपए हैं और मुझे 500 रुपए की SIP स्टार्ट करें, तो मैं स्टार्ट SIP पर क्लिक करूंगा और फिर आपके बैंक से पैसे डायरेक्ट करेंगे, आपके डीमेट पे जो है वो वहां पर अप्लाई नहीं होंगे, मतलब डीमेट से पैसा नहीं लगता है, डीमेट से लगता है सिर्फ शेयर बाय करने में। तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड इस तरीके से वर्क है, जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर समझा दिया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करने से साथ वाले बेल आइकन को टर्न ऑन करना मत भूलेगा। और अगर आपको किसी और चीज से प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।